श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 42वां अध्याय शीर्षक है हिरणाक्ष वध। नारद जी बोले, शंखचूड़ का वध सुनकर मुझे जिस प्रकार शिव चरित्र का ज्ञान हुआ उससे मुझे उसी प्रकार तृप्ति नहीं होती है। अतएव हे ब्रह्मन, उन महान शंकर जी के चरित्र और भक्तों के आश्रित उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे और कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र व्यास जी से सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर जी के सब चरित्र को सुनो, जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर जी के गाणपत्य पद को प्राप्त किया था। सनत कुमार जी बोले, एक समय शंकर जी मंदराचल पर्वत पर जाकर जब पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती जी ने अपने कनक कमल से प्रभा वाले हाथों से शंकर जी के नेत्र बंद कर लिए, तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर के शरीर का स्पर्श करने से पार्वती जी के दोनों हाथों से मद का जल निकलने लगा। उससे एक बड़ा कराल मुख, भयंकर क्रोध परायण, एक अंधा विरूप जटाधारी कृष्ण वर्ण विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने, गाने, हंसने, रोने और घोर शब्द करने तथा जीभ से चाटने लग गया। उसके अद्भुत दर्शन से गौरी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। पार्वती जी ने नेत्र बंद कर लिए, फिर तो वह पुरुष पहले से भी और घोर हो गया। अब उस भूत को देखकर गौरी ने महेश से पूछा कि यह घोर पुरुष कौन है। सनत कुमार जी कहते हैं कि त्रिजग जननी के यह वचन सुन सृष्टिकर्ता भगवान शंकर जी ने कुछ हंसते हुए उसका पुनः पूर्व परिचय देते हुए कहा कि हे आर्य, यह तुम्हारा वही पहले वाला पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। तुम्ही ने इसको रचा है, अतः तुम ही अपनी सखियों और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे उचित हो इसकी रक्षा करो। उसी समय हिरण्य नेत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर देने गए। शंकर जी भगवान, उसने कहा कि मुझे वीर्यवान पुत्र दीजिए, मैं वंश रहित हूँ। शिव जी ने तथास्तु कह उसे पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया और कहा, मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे ही समान बलवान है, तू सारा दुख भूलकर उसी पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया। हिरण्य नेत्र उस पुत्र को साथ ले अपने घर चला गया। तत्पश्चात उसने देवता, पृथ्वी तथा पाताल वासियों को जीतकर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरणाक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञ में कराल वराह रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपनी घोर दाढ़ों के प्रहार से निशाचरों की सेना को मत कर सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष का सिर काटकर उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न हो उनकी स्तुति की। वाराह रूप भगवान अपने लोक को चले गए। हिरण्य नेत्र के मरने से सब देवता और संपूर्ण मुनि तथा वन्य जीव सब सुखी हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 42वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।